नमस्कार साथियों, राम राम खमा और सब कैसे हो आप? अपने पढ़ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत अच्छे से आपको कंटेंट दे रहा है। आज उसी कड़ी के अंदर अपने बात करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रमुख असफल नीतियाँ थी, जिसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक जो था हमेशा चर्चा में रहा था। चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन को लेके हो, चाहे सांकेतिक मुद्रा को लेके हो। तो ये बहुत सारे इसके समय में किया हुआ था, जो चेंजमेंट हुआ था या सनकी शासक भी इसको कह सकते हो, भूषण टाइप का आदमी था। उसके बारे में आज अपनी उनकी जो प्रमुख नीतियाँ थी, उसके बारे में आज ज़िक्र करेंगे। तो उन नीतियों के बारे में किसने उल्लेख किया है, किसने क्या बताया, वो सारी बातें आज अपनी क्या करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का क्या करूँगा, थोड़ा बहुत प्रयास करूँगा ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर अगर यहाँ से थोड़ा बहुत वैसे तो नॉर्मल सवाल है कि 5 से 10 आपसे पूछ लिया जाए कि कौन चीज़ की प्रमुख नीतियाँ हैं। पर उस नीतियों के अंदर से भी कई बार प्रश्न बन जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा आप तक ये वीडियो के माध्यम से कि वो चीज़ मैं आपको बता सकूँ जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर निरंतर यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रमुख नीतियाँ थी उसके बारे में, इसकी जो नीतियाँ फैल रही थी, उसके प्रभाव और कहाँ कैसे क्या हुआ, सारी बातें अपने क्या करेंगे इस टॉपिक के वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए चलिए अपने टॉपिक के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रमुख नीतियाँ थी, इसका उल्लेख की अगर बात की जाए, सबसे पहले उल्लेख की अगर बात की जाए, तो इसका उल्लेख बर्नी देता है। बर्नी देता है। बर्नी की जो पुस्तक का नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाह, फिरोज शाह। इसका क्या देता है? उल्लेख देते हैं। याद रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस बात का जानकारी कौन देता है? संपूर्ण जो 5 प्रमुख योजना थी और कितनी योजनाओं के बारे में बात देता है ये? 5 प्रमुख योजनाओं के बारे में। क्लियर? पहला डाटा तो आप ही याद रख लेना। यहाँ से पहले क्वेश्चन बनता है इसकी योजनाओं के बारे में जानकारी कौन देता है? हालाँकि मैंने एक किताब पढ़ी थी उसके अंदर से उसके अंदर क्या जो योजना दे रखी है, तो थोड़ा-सा क्रम उल्टा-सीधा दे रखा है। बनने के लिए यहाँ पे क्या तिथियों को थोड़ा-सा जो किया हुआ है, ठीक है? तो उसके माध्यम से चलो ठीक है, मैंने इसके अंदर बताया आप ये उचित इसलिए समझा कि यहाँ पे थोड़ा-सा करने में तारीखों को लेकर गड़बड़ की है। परंतु अभी जो मैं योजना बना रहा हूँ एकदम स्टिक और इस तरीके से प्रश्न आए होंगे, उसके अंदर से बोर्ड ने माना है मेरे से उसको। तो सबसे पहले देखा जाए पहली योजना कौन सी थी इसके माध्यम से सबसे प्रथम जो योजना थी वो थी राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन मैं आपको पहले ब्रीफ में थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। दूसरा कौन सा कह रहा है? सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा चलाना दूसरी योजना की फेल हुई। तीसरी योजना इसने खुरासान हटाया। तीसरा कौन सी थी? खुरासान अभियान चलाया। अभियान। और चौथा कौन सा था? कराची अभियान। और पांचवा था दो में करवंदी कर ये 5 प्रमुख योजना थी जिसका उल्लेख कौन देता है? बर्ने देता है। ठीक है? उसके बाद में 2 अप्रैल वाला बर्ने ने सबसे पहले नंबर पे दिया था। ये भी थोड़ा-सा ध्यान रखना। बर्ने के अनुसार ये पहले नंबर पे था। ये ध्यान रखना। बस थोड़ा-सा टिपिकल कभी घुमा दे। बर्ने के अनुसार पूछा जाए तो इस दुआओं को 1 नंबर पे ले आना। ये एक बार बोर्ड ने एग्ज़ाम के अंदर माना है कि बर्ने के अनुसार क्या दिया हुआ था। तो ये भी थोड़ा-सा विशेष रूप से ध्यान रखना। पहले राशि इसका ये लगभग 1327-28 का ये इंक्रीमेंट किया जाता है। पकड़ मुद्रा का भी संकेत असल कुछ जाता है तो भी बनाना इसके अंदर भी थी 29 के आसपास से ही करना स्टार्ट हो जाती है। तो 29 के अंदर इस प्रकार से पूछा जाता है इसके अंदर। और उसके बाद में खुरासान अभियान 32 से लेके 34 तक का है। ये भी 32 से 34 तक का है। तो आपका 35-36 का दो आपका आ जाएगा। तो ये भी थोड़ा-सा विशेष रूप से याद कर लेना भाई, कई बार प्रश्न पूछा जाता है तो इसके अंदर 1329 का है। खुरासान 1332 से 34 का है। ये भी 32 से 34 का है। ये 35 से 36 का है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखना याद रखिए। मैचिंग द फॉलोइंग में भी प्रश्न आ सकते हैं, तो याद मैंने ये कंटेंट दे दिया। यहाँ से 2-3 प्रश्न का जुगाड़ आपको मैंने दे दिया। अब अपने इसके बारे में बात करेंगे। एक-एक टॉपिक को बहुत अच्छे से अपने क्या करेंगे, समझेंगे। और इसका मैं कहूँ 2 पार्ट में इसको बना दूँगा ताकि आपको बड़ा वीडियो होता है वो थोड़ा-सा बोरिंग लगता है, कई बच्चे तो देख के लिए स्किप कर देते हैं सीधा। अरे बाबा स्किप ना करो, देखा करो, काम की चीज़ है ये। बिल्कुल आसान भाषा के अंदर तेल लागू यूँ आसान के भाषा में बीच-बीच में बागड़ी टेक जाओ। तो किंतु पल्ला पड़ना चाहिए, राजस्थान वाला तो खास कर समझना चाहिए। तो प्रयास किया करो, वीडियो को देखो, इसके अंदर से मैं जो डाटा दे रहा हूँ ठीक है, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, उसके साथ-साथ मैं आपको बताता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें, तो वो काम की चीज़ें होती है, उसको स्किप मत किया करो, देखा करो चीज़ों को, ठीक है? आप बारी-बारी में चीज़ों को देखो, तो बहुत आसान लैंग्वेज में दी है और याद भी हो जाएगा। बिल्कुल मैं आसान लैंग्वेज डालता हूँ इसके अंदर, किसी किताबी भाषा का प्रयोग ही नहीं करता, क्लियर? तो अब बढ़िया आज बात करने जा रहे हैं।
कि इसकी जो प्रमुख योजना है उसके ऊपर अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके माध्यम से अपने इस टॉपिक का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट करते हैं कौन सा, ये राजधानी परिवर्तन को लेकर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसको लिखो तो लिख लेना, और स्क्रीनशॉट लेकर उस पे जो सबसे पहले जो योजना है उस पर अपने ज्यादा बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रमुख योजना है उसके ऊपर अपने क्या करते हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक। अब अपने बात करेंगे सबसे प्रमुख पहली जो योजना है उस योजना का क्या नाम है, उस योजना में राजधानी परिवर्तन परिवर्तन। देखो इसके अंदर अपने बात करेंगे राजधानी परिवर्तन को लेकर कि कहाँ की है, किससे की है, क्या उसके बीच में घटना घटी है। देखो सबसे पहले इसके अंदर अपने सबसे पहले क्यों, कहाँ, कैसे, ये तीनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ज्यादा दिक्कत नहीं। लास्ट में एक आधा थोड़ा बहुत प्रभाव देख लेते हैं अगर इसके अंदर से परिवार परिवार जो राजधानी चेंज की थी उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात कर लेंगे। किस विद्वान ने क्या इसके बारे में बात हो रही थी, वो सारी बात बहुत अच्छे तरीके से अपने क्या करेंगे आज करने जा रहे। सबसे पहले अपनी बात करेंगे राजधानी परिवर्तन को लेके। सबसे पहले इसके अंदर देखा जाए तो कहाँ की थी, ठीक है। सबसे पहला अपने बात अगर देखा जाए उत्तर की अगर बात की जाए कहाँ पर देखो, मतलब इससे पहले राजधानी क्या थी और कहाँ पे चेंजमेंट किया था, वो चीजों पर देखा जाए तो सबसे पहले राजधानी की बात की जाए तो कौन सी राजधानी थी, तुगलकाबाद, ठीक है। तुगलकाबाद पहले राजधानी थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोस्टर में पहले, ठीक है। परिवर्तन राजधानी तुगलकाबाद से देवगिरी, देवगिरी कोष्टक में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था, क्या नाम, मैं देवगिरी लिखकर उसके बाद देवगिरी का है महाराष्ट्र, एमएच कर देता हूँ, महाराष्ट्र एमएच, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर राजधानी परिवर्तन किया, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये कि कहाँ तक किया था, तुगलकाबाद से देवगिरी किया गया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या बनता है, पहला किया प्रथम, दूसरा क्या बनता है यहाँ से क्वेश्चन कि देवगिरी का नाम, देवगिरी का नाम परिवर्तन कर दौलताबाद, दौलताबाद, क्लियर है, ये ध्यान रखना। पहला प्रश्न यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहले राजधानी कौन सी थी, तुगलकाबाद, उसके बाद में राजधानी किसको बना रहे, देवगिरी, देवगिरी का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया था इन दोनों ने, नाम कर दिया था कौन सा, दौलताबाद। अब दौलताबाद से पुनः, ये प्रश्न भी ध्यान का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दौलताबाद से पुनः, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, मैं नहीं तो करवाऊंगा आपसे, प्रश्न ये कह रहा हूँ। नेक्स्ट आपसे जो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ इसके अंदर कि दौलताबाद से पुनः राजधानी परिवर्तन परिवर्तन कब हुआ है, किस अभियान की असफलता के बाद तुगलकाबाद की, याद रखना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि दौलताबाद से पुनः राजधानी, दौलताबाद से पुनः राजधानी तुगलकाबाद किस अभियान पर कब की गई थी, मतलब कोई सा अभियान था तो ऐसा तो हो गया था, उसके बाद में पुनः दौलताबाद राजधानी कर दी गई थी। वो कौन सा अभियान था जिसकी असफलता के बाद में ये राजधानी पुनः परिवर्तित की गई थी, याद रखना। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, कौन सा बच्चा इसको देखता है, देखते हैं कौन सा इसके लिए उत्तर मेरे को सही रूप से देगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब अपने बात करते हैं, पहला क्लियर, वहां का जवाब अपने को मिल गया। अब अपने बात करते हैं कि कहाँ और कैसे इस तरीके से की गई, इधर में समझिए कैसे, कैसे क्या अगर बात की जाए, कैसे मैंने बात की जाए, पहला तो अपने पांडा जवाब मिल गया, कैसे की बात की जाए। अब क्या किया गया, जब राजधानी परिवर्तित किया गया था तो जो भी रास्ते थे, जैसे मान लो ये तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद, ठीक है। तुगलकाबाद से जो भी रास्ते आ गए यहाँ पे मान लो ये रास्ते आ गए, ये कौन सा है, दौलताबाद या देवगिरी, ठीक है, देवगिरी के बाद। अब रास्ता ये पूरा का पूरा क्या है, ठीक है। अब इस रास्ते के प्रत्येक 2 मील के आसपास में यहाँ पे क्या बनाई गई थी, खान का बनाई गई थी, खान का, जहाँ पे सुफी संत
निवास करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्रत्येक 2 मील में सराय बनाए गए थे। सराय जहाँ पे व्यक्ति रुक सकते थे, जो यात्री हुआ होते थे, राहगीर हुआ करते थे, वो क्या करते थे, रुक सकते थे, रात्रि काल के अंदर आराम कर सकते थे। इस तरीके छोटे छोटे धर्मशालाओं का क्या किया गया, निर्माण किया गया था। तो ये ध्यान रखना कि प्रत्येक 2 मील पर खानका व खानका व सूफी संत सूफी संत संत व सरायों का निर्माण करवाया गया। पहला। दूसरा, इसमें क्या कर सकते हैं कि भू अनुदान दिए गए थे, भूमि अनुदान दिए, अनुदान व करों में छूट दी गई कुछ। ठीक है, कुछ बहुत सारी सहूलियत दी गई थी कि लोगों को आसपास में ये रास्ते, इसके आसपास में पेड़ पौधे लगाए गए थे, और बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए थे आसपास में। यहाँ पे लोग जब जा रहे हैं रास्ते के अंदर, तो छाया वगैरह की व्यवस्था भी दी गई उनके लिए। तो ये सारी की सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे अपने बात किया था, पहला 2 पॉइंट अपने क्या, प्रत्येक 2 मील के ऊपर क्या किया, सूफी संतों का मंजरा बना के दी गई, सरायों का निर्माण करवाया गया था, भूमि का अनुदान दिया गया था लोगों को, यहाँ पे लोगों को लेके आया था, तो उसके माध्यम से लोगों को यहाँ तक भूमि अनुदान दी गई थी, टैक्स जो थे उनके अंदर कुछ ना कुछ छूट दी गई। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए कि सबसे पहले सर्वप्रथम सुल्तान हेनरिक की माँ का नाम क्या था, मैं रेफरेंस इसको क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मखदूम वह अमीर उलेमा वर्ग को देवगिरी भेजा गया। मैं देवगिरी या दौलताबाद दोनों को लिख देता हूँ, और भेजा गया, याद रह जाएगा। ये घटना घटती है सबसे पहले, तो इसके अंदर क्या किया गया था, यहाँ पर लोगों को भूमि अनुदान दिया गया था। इसके बाद में सबसे पहले कौन गया था, इसकी माँ का नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक की माता का नाम था मखदूम, और साथ में अमीर उलमा वर्ग थे, इनके साथ साथ में क्या किया गया था, भेजा गया था। ठीक है, साथ साथ में इन अमीर उलमा वर्ग के बाद में किसको भेजा गया था, जनता को बाद में भेजा गया था, के बाद में जनता वगैरह को भेजा गया था। क्लियर पॉइंट। ये अपना सबसे पहले बात आ जाती है कि इसके माध्यम से चीजों को बताया। अब इसके बारे में बहुत सारे विद्वान थे, उन्होंने क्या क्या बातें बोली थी, वो सारी बातें अपनी क्या करेंगे दिखते हैं। तो सर्वप्रथम 2 प्रत्येक मिनट के प्रधान का सुफिसंत वगैरह सरायों का निर्माण, भूमि अनुदान वगैरह दिया गया था लोगों को। ठीक है, बुलाया गया कि आप चलो, आप मेरे साथ में, आपको भूमि अनुदान दूंगा, टैक्स वगैरह में माफी दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को बुला चढ़ा कर खान लेके जाता है दिल्ली से, जो तुगलकाबाद से खान लेके जा रहा है अपना दौलताबाद। और इसकी जो लगभग दूरी थी, मैं तो लगभग दिल्ली से, ये दिल्ली के यहाँ पे दिल्ली मान लो, दिल्ली के अंदर ही, और यहाँ तक की अगर बात की जाए 700 मील दूरी पे है, 700 मील दूरी पे है। ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब अपने बात करते हैं, कुछ विद्वान थे, इन्होंने बढ़िया तरीके से इसके बारे में बातें बताई है, वो चीज अपने क्या करें समझ रहे। तो मैं इसको पहले तो देता हूँ, फिर अपने आगे जो इनके बारे में जो कथन है, या फिर मैं कथन भी चेप देता हूँ साथ साथ में, तो आपको पूर्ण एक टॉपिक मिल जाएगा। इसके अंदर कुछ और चीजें मैं से लिख दूंगा, कुछ विद्वानों ने कहा, विद्वान या कह लो इतिहासकारों ने कहा, इतिहासकारों ने कि इतिहासकार इस राजनीतिक परिवर्तन को लेकर क्या अपने मत देते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इतिहासकारों में, अगर बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे, उन्होंने क्या बात बोली थी। तो इसके बारे में सबसे पहले क्या बात हुई, बर्नी की अगर बात की जाए, अगर बात बर्नी की जाए, बर्नी बर्नी हो गया, गिबन हो गया, गिबन है, बतूता, ठीक है, इसामी वगैरह बहुत सारे आगे नाम है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। देखो, इब्न बतूता की अगर बात की जाए, सॉरी बर्नी की अगर बात की जाए, तो बर्नी ने इसके बारे में क्या क्या बातें बोली थी। बर्नी ने ये बात बोली थी, दौलताबाद जो है वो साम्राज्य के केंद्र में, दौलताबाद की अगर बात की जाए तो ये साम्राज्य के केंद्र बिंदु में, दौलताबाद क्या है, केंद्र बिंदु है। मतलब ये पूरा साम्राज्य की अगर बात की जाए, तो भारत का नक्शा बना देते हैं, किधर बना देता हूँ, थोड़ा सा भारत का नक्शा बना दो, मैं छोटा सा नक्शा बना रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बस बना रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा चीजों को और बेहतर तरीके से
समझाया जा सके। ठीक है, ये यहाँ पे पहली राजधानी थी, उसके बाद में यहाँ पे राजधानी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब आ रहे तो ये पूरा साम्राज्य है, उसका केंद्र हिंदू कौन है? फिर आपको देव देवगिरी या दौलताबाद, ये क्या है? केंद्र बिंदु में है। और दूसरा ये है कि इस दौलताबाद को क्या बनाना चाहता? मौजूद इस्लाम बनाना चाहता था, मतलब कि इस्लाम का केंद्र बिंदु ये बनाना चाहता था। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये क्या करना चाहता था, इसे पूरे साम्राज्य के केंद्र बिंदु के अंदर बना। उसके अलावा बात की जाए बदली दिल्ली की जनता, हमें इबन तुता के बारे में बता देता हूँ। इबन तुता क्या बोलता है? इबन तुता ये बोला था, पहले तुम्हें इसका रखा मिल गया कि ये क्या है? देवगिरी साम्राज्य का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग सही हो जाएगा कि ये साम्राज्य का क्या केंद्र बिंदु। और दक्षिण पर प्रभाव नहीं आता, दक्षिण पर है, दक्षिण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। कि दक्षिण भारत, ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत, यहाँ से इधर 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 सभी लोगों में क्या कर सके, ये नियंत्रण। वारंगल हो गया, ताकत वारंगल हो गया, उसके अलावा विजयनगर साम्राज्य हो गया, दक्षिण में तमिल मदुरै वाला क्षेत्र हो गया, मावा क्षेत्र इसको अपन कह सकते हैं। इन क्षेत्रों पर पूर्ण रूप से क्या कर सके, ये नियंत्रण स्थापित कर सके। इसलिए इसने सबसे पहले ये योजना लेके आया था, ताकि यहाँ पर पूरा दक्षिण भारत में ये क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। और यही कारण था कि दक्षिण भारत के अंदर इसके ऊपर बहुत सारे क्या हुए थे, विद्रोह हुए थे दक्षिण भारत के अंदर, अपने देखा जाए। उसके बाद में क्या हुआ, इब्न तुता भाई साहब ने और बढ़िया तरीके से बातें बताई। इब्न तुता ने क्या बोला था कि जब सुल्तान सुबह मॉर्निंग वॉक करता था अपने महल के अंदर, तो वहां पे लोग आते थे, पर्ची बनाई, पर्ची बन की। उसके बाद में राजा का जो महल था उसके अंदर बालकनी में घूमता था, तो वहां पे पर्ची बनाकर राजा के पास में इस तरीके से फेंक देता था। तो लोग बहुत सारे ऐसे तरीके से बताए, बनने ने बताया, ऐसे रही इब्न तुता ने बताया था कि लोग जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, स्लिप बनाई, लेटर लिखा, राजा को बहुत सारे अभद्र भाषा के अंदर पत्र लिख लिख कर भेजे थे। और वो किसके काम में फेंके जाते थे? जो एमबीटी सुबह मॉर्निंग वॉक करता था अपनी बालकनी के अंदर, वहां फेंक दिया जाता था। मॉर्निंग वॉक में सुबह ब्लड देकर पढ़ता, ये फलाना राजा तो ये फलानी बातें लिखी होती थी। राजा को गुस्सा आता था, और राजा ने दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए, राजा ने दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए क्या किया था, राजधानी परिवर्तित कर दिया। वही बात अपना राजा आपके इतिहास कर ये भी क्या है कि दिल्ली की जनता बेचारी साक्षरी को नहीं लिखा पढ़ा, नहीं तो चित्र बना के दिखा सके। राजा को यहाँ मान चित्र बना के भेजे, बाल को खड़ा कर दिया, यहाँ क्या करके दो चार आंखें बना दिया, यहाँ बिल्कुल राक्षस टाइप को आदमी बना के चित्र बना के भेजता हूँ। ठीक है, वो इवन अपने इवन तो तब ऐसा थे, बाहर के थे। ठीक है, इसने जो भी बन दिया, अपने को पढ़ना है, अपने को एक नंबर का जुगाड़ चाहिए पेपर पास करने का, तो अपने भी इसकी भी थोड़ी बात पर भाषा याद रख लेना कि क्या कह रहा था कि दिल्ली की जनता इसे अभद्र भाषा में क्या भेजते थे, लेटर भेजते थे, जिसके माध्यम से दिल्ली की जनता को ये क्या करना चाहता था, डंपिंग। तो मैं इसे क्वेश्चन में लिख देता हूँ, दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता एमबीटी को, एमबीटी को अभद्र भाषा में पत्र भेज दे। ठीक है, ये ध्यान रखना, तथा इन्हें दंडित करने, नीचे लिख देता हूं, इन्हें दंडित करने के उद्देश्य से दंडित करने के उद्देश्य से क्लियर। तो ये घटना घटी, ये पहले करने का आप स्टेटमेंट याद रखना कि ये दक्षिण भारत के अंदर के दलितों को स्थापित करना चाहता था। ठीक है, दूसरा इब्न तुता क्या बोलता है, दिल्ली की जनता इसी पवित्र भाषा में क्या लिखता था, लेकर लिखता था। उसके बाद इनसे दंडित करने के उद्देश्य से इसने क्या की थी, दक्षिण भारत के अंदर आधारित आना उचित समझा। पहला पॉइंट ये, अभी मैं इसको बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि दो उपचार कथन हो रहा है, इस्लामी के बता देता हूँ, उसके अलावा नेशनल राइट के बता दो, एक और ब्राउन ब्राउन के बारे में बता देता हूँ। तो ये थोड़ा सा कथन लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रह जाए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अपने अभी कुछ प्रोटीन स्टेटमेंट हो रहा है, उनके बारे में बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा अच्छा ध्यान कर दे सकता हूँ, ताकि कभी इसका कोई एक्चुअल प्रश्न आए तो इसको अच्छे से कर सकते। चलो भाई, मैं इसको भी दोहराऊं, और ये अपनी बातें ये तो देते हैं सारी। अब हमारे यहाँ आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है, सबसे पहले इसके अंदर अगर देखा जाए, इसके अंदर अगर बात कीजिए इस्लामी की, अगर बात कीजिए तो इस्लामी क्या बोलता था, दिल्ली की जनता से, इस्लामी ने क्या बोला था, दिल्ली की जनता से, इस्लामी दिल्ली की जनता से
एमपीटी शशांक, इसलिए ये रात अंडर वाटर करना चाहता था। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। असामी के बारे में कृषि के अंदर क्या था, जनता था इसको दंडित करना, ये संघीयता थी। यहाँ पे दिल्ली की जनता हो सकता है कभी भी इसके खिलाफ क्या करते, विद्रोह करते। उसके अलावा गाँव क्या होता था, गाँव इसने क्या बोला था, मंगोल आ गए, मंगोल आक्रमण की वजह से राजधानी परिवर्तन, ये तो ज्यादा है ना। इसका प्रश्न याद है ना, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने ये बात कही थी कि एमटी ने मंगोल आक्रमण की वजह से राजधानी परिवर्तन की थी, मतलब कि दौलताबाद लेके गया था। ये ध्यान रखना, किसने बोले थे, गार्ड ब्राउन ने इसके बारे में बात की। गार्ड ब्राउन, गार्ड ब्राउन इसके बारे में तो याद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर बात की जाए, ये सारी बातें मैंने आपको इसके अंदर बता दी गई। तो ये बनने के बारे में बता दी, इस्लामी के बारे में बता दी। उसके अलावा अपने बात कर लीजिए इब्न बतूता के बारे में, यहाँ तक बात कर चुके हैं। ये ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ और भी इसके इंग्लिश मिलते हैं। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक किताब का नाम होता है मसालिक, उस मसालिक में उस असार अल उमरी ने इसके बारे में उल्लेख दिया था। पहला नंबर पे ये ध्यान रखना मसालिक, और दूसरा इनके जो सिक्के थे, सिक्कों पर दो राजधानी राजधानी वह दौलता बाद हमदर्द, ठीक है। ये तो साहब ध्यान रखना। मैं भी उससे भी इसके बारे में बात की है। मैं भी मैंने वही बात पहले अपनी बात की थी, जब वो तराब से लेना आया था। इसका अरबी बात स्रोतों के आधार पर इसने बताया था कि वो सिर्फ इसे मदद मांगने के लिए आया था। तो ये तो साहब ध्यान रखना, दिल्ली, ठीक है। इसके अंदर सिखों के अंदर ये उल्लेख मिलता था। मैथ्यू से इसके बारे में क्या बोला था, दक्षिण में इस्लाम को कैसा बनाना चाहता था। ऐसा मैथ्यू से लेने बात बोली थी, दक्षिण को इस्लाम का इस्लाम के अंदर बनाना चाहता था। पश्चिम कहाँ से आ रहा है ना, ये थोड़ा सा अपना उल्लेख मिलता है। बाई चांस कभी थोड़ा सा फैक्ट वाला पर्सन आ जाए, उसके अंदर ये दो चार कथन दे दिया जाए, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अपने इस्लामी के बारे में, दाऊद के बारे में, डिसेंट के बारे में थोड़ा सा याद रखना। मसाले को असार के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। इस किताब के लेखक कौन थे, अल उमरी, उसने भी इस बात का जिक्र किया था। उसके अलावा सिक्कों पर दो राजधानी के बारे में, तुगलकाबाद या दिल्ली, दिल्ली ना, उसके बाद में दौलताबाद का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। मैथ्यू सेन ने क्या लिखा था, कि दक्षिण भारत को इस्लाम का केंद्र बनाना चाहता था। ये तो सिर्फ बात है, याद रखना ताकि आपको चीजें याद रह जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये सुल्तान में बातें अपने पढ़ चुके हैं। अब अपनी बात, उसके बारे में मैंने आपको मीटिंग के बारे में बता दिया था कि इब्न बतूता ने जो बात बोली थी कि लोग बद्र बादशाह में लिखते थे। तो पहली बात, इसकी बात खारिज यहाँ पे की जा सकती है कि वहां के लोगों को, ज्यादातर लोग क्या थे, निरक्षर थे। तो वो कैसे लोग, कैसे लेटर वगैरह लिखता था, फेंकेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और कुछ बातें इसकी जो थी, और दूसरी बात इब्न बतूता बाद में, इब्न बतूता बहुत बाद में आया था। ये भी आपने तो से याद रखा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इन सब चीजों के ऊपर हमने बात कर चुके हैं। जब इब्न बतूता जो आया था लगभग 1334 तक, तो राजधानी कौन सी थी अपनी, तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर गया था वो। तो उससे पहले ही घटना घट चुकी होगी, तो इसको अच्छे से बात नहीं पता था। और दूसरा इसलिए ये बात बोली थी, इब्न बतूता ने ये भी बात बोली थी कि राजधानी परिवर्तन हुआ था। उस समय क्या हुआ था, एक जैसे अपनी बात करते, इब्न बतूता ने बोला था यहाँ पे कि यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पे जो लोग थे, ये क्या करते थे, यहाँ पे तो एक अंधा और एक लंगड़ा ही बचा था। इस तरीके से भी थोड़ा बहुत कथन है, तो आप याद कर लेना। तो ये अपने खास परिवर्तन को लेकर थोड़ी थोड़ी बातें अपने की थी। तो ये आज अपने डाटा है, जिसको आप अच्छे से याद करना, क्लियर बात हो। तो इवन दूता ने एक बात और साइड में पहले लिख देना कि वहाँ पे इसने ये बात बोल रही थी कि वहाँ पे एक अंधा और एक लंगड़ा ही बचा था। तो ये भी आप दूसरा ध्यान रखना, वहाँ पे एक अंधा और एक लंगड़ा बचा। इब्न ने यहाँ पे बात ये भी एक अंधा व लंगड़ा ही बचा था, क्लियर बात। इसके बारे में ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में बंदे ने क्या बोला था, दिल्ली में केवल एक बिल्ली होता था। बंदे ने क्या बोला था, बंदे ने और बोला था, दिल्ली में केवल केवल बिल्ली कुत्ते ही बचे रहे।
ये तो वैसे आग पर लगा आपने सहूलियत के हिसाब से उसके बाद पूरी दिल्ली में आग लगा दी थी इस्लामी बोलते हैं। इस्लामी में क्या हुआ था पूरी दिल्ली को आग लगा दी बस ये लगा ठीक है इसको याद कर लेना। तो ये अपने सबसे पहले राजधानी परिवर्तन को लेकर बात कर रहे थे। उसके बाद में देखो ये पूरी की तरह की अब योजना असफल हो गई थी। अब इस असफल योजना के कुछ प्रभाव थे। ये मैंने क्रिया बनाने ये सारे नदी की कथा में पौधरी बंतुता ने जो बातें वो बोली थी। ठीक है बात क्यों इसने चेंज की थी कैसी थी तो सारी बातें मैंने हमें इसके तो स्टेटमेंट बता दी बंतुता के बारे में बता दिया। ये अंधे कंधा व्यक्ति और लंगड़ा व्यक्ति की क्या मतलब था। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल खारिज कर सकते हैं क्योंकि बाद में यार इसको पता ही नहीं था। ठीक है बेच देते हो टिफा मारो। ये भी क्या कर रहा था मेरे तो टिपे मारना था। ठीक है इसको कहीं ना कहीं बात मिलती होगी ये उसके बाद में उस बात को लेके बड़े किताब के अंदर वर्णन देती है। और उसके अलावा अन्य की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर केवल दिल्ली और कुत्ते बचे थे। ठीक है इसके खाता कुछ बात मान सकते हैं। उसके अलावा इस्लामी की अगर बात की जाए तो पूरी दिल्ली को क्या लगा दी थी आग लगा दी। इस्लामी का दादा खत्म हो गया था इसमें। इस्लामी का दादाजी क्या हो गए थे इसके अंदर एक्सपायर हो गए थे। तो ये भी जाना ना इसी वहां पे नहीं रात जब जा रहे थे दिल्ली के से कहाँ पे जा रहे थे तो दौलताबाद। तो बीच में इसके दादाजी की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। तो इस बात का ये क्या करता है उल्लेख करता है। तो ये अपना सारा सारा परिवर्तन के अंदर ये बातें कर अब इसका थोड़ा बहुत प्रभाव देख लीजिए आप इसका साउथ स्क्रीन शॉट ले लो और 25 इसको नोट्स फॉर्म में लिखते हैं। चलो अपने आगे क्या है इसका कुछ प्रभाव है उसको जल्दी से लिख देते हैं क्लियर दूसरे इसके दूसरा जो टॉपिक है उसको अपने जल्दी से कर दें। और पता है वीडियो थोड़ी सी तकलीफ पड़ेगी थोड़ी सी नहीं बनाएगी। अब अपने बात कर लेते हैं इसके बारे में क्या कि इसका प्रभाव क्या हुआ था। प्रभाव देखो क्या हुआ था दक्षिण भारत के अंदर अगर बात की जाए दक्षिण भारत में उत्तरी और दक्षिणी जो संस्कृति का क्या हुआ इस समय विकास हुआ था। उसके अलावा क्या दक्षिणी में दक्षिण भारत में क्या करना चाहता सूफी इस्लाम का क्या प्रभाव बढ़ाना चाहता था। और वहां पे तीसरी बात ये थी वहां पे ब्लैक फैल गया था। और उसके बाद में सेना सतीश को बहुत ज्यादा मात्रा में थी जनता ने क्या वो किया जो इसके खिलाफ कर दिया था। इसका प्रभाव है इसके कुछ प्रभाव 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 क्या हुआ था। ये प्रभाव क्या करना चाहते थे प्रभाव क्या होता है उत्तर दक्षिण इसमें क्या कह रहे हैं उत्तर दक्षिण उत्तर जो है दक्षिण भारत उत्तर है दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में भारत भारत की संस्कृति का विस्तार। ठीक है उत्तर दक्षिण के अंदर संस्कृति विस्तार हो गया। का मिश्रण 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 ठीक है तो दोनों साइड के लोग यहाँ पे दिल्ली के लोग भी जहाँ पे गए थे यहाँ पे इन लोगों को की संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत पता चला। उसके बाद में बात कीजिए दक्षिण दूसरे अगर बात कीजिए दक्षिण भारत के अंदर अगर बात कीजिए दक्षिण भारत में मस्जिदें मस्जिदें व कब्र कब्रों का प्रसार बढ़ाओ। ठीक है तो दक्षिण भारत के अंदर बहुत सारी मस्जिदें को पहले कम थी और धीरे धीरे दक्षिण भारत के अंदर जब दिया था ये बात का उल्लेख कौन करता है ये प्रतिवाद इसका उल्लेख करता है बनी है। दक्षिण भारत के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे लोगों को कब्र मस्जिदें वगैरह क्या करने लगी थी दिखाई देने लगी थी। उसके बाद में और उसके बाद प्रभाव एक और हुआ था कि यहाँ पे लेख से सिर में क्षति। ठीक है लास्ट सेशन अपने कर देंगे अपने जनता ने इसके खिलाफ किया था जनता ने विद्रोह किया। बस सिंपल सा है कोई टॉपिक में पूछा ही नहीं। ये प्रभाव क्या हुआ उत्तर दक्षिण भारत की संस्कृति का क्या हुआ मिश्रण हुआ क्योंकि उत्तर से गए और दक्षिण गए दोनों संस्कृतियों में मिश्रण हुआ। वहाँ पे शादियां ब्याह की गई थी वहां से नए जाति का क्या सम्मिश्रण स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा दक्षिण भारत में मस्जिदें और कब्रों का क्या हुआ प्रसार प्रसार बढ़ा था। पहले उत्तर भारत के अंदर दिल्ली के अंदर खूब सारी मस्जिदें वगैरह बनाई गई थी। और उसके बाद में जब दौलताबाद में गए थे वहाँ पे सामान्य सी बात है कि यहाँ मस्जिदें वगैरह बनी पूजा के स्थल इनके बने थे। ठीक है उसके अलावा फ्लैग से यहाँ पे खूब सारी सैन्य शक्ति भी इनको क्या हुई थी वो ज्यादा हुई थी। और जनता ने क्या कर दिया था आपने पढ़ाया भी था कि हमें खूब सारे लोगों ने क्या किया था विद्रोह किया था। दक्षिण भारत में खूब सारे इसके खिलाफ 27 विद्रोह थे। ठीक है तो ये अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कौन सा राजधानी परिवर्तन को लेकर। तो राजधानी परिवर्तन आप समझा दिया गया आपको मैंने एक प्रश्न दिया उसका आंसर आप जरूर देना कि राजधानी परिवर्तन जब किया गया था दौलताबाद के अंदर दौलताबाद से पुनः राजधानी कब परिवर्तन की गई थी। आपके लिए क्विज है आप इसको अच्छे से करना और मेरे को इसका आंसर जरूर दे क्लियर। अब अपने बात करते हैं दूसरा सांकेतिक मुद्रा के बारे में बात करते हैं क्लियर।
तो दूसरा जो अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, सांकेतिक मुद्रा रहेगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो कौन सा होगा, सांकेतिक मुद्रा रहेगा। तो दूसरा को देते हैं सांकेतिक मुद्रा का मुद्रा उपकरण। इसे क्या बोलते हैं, टोकन, टोकन मनी। क्लियर, टोकन मनी के बारे में बात करें। टोकन मनी होता कैसे, उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये है क्या टोकन मनी। टोकन मनी की अगर बात की जाए तो इसका इतिहास में अगर देखा जाए, थोड़ा सा इसका सामान्य परिचय दे दूं, तो अगर बात की जाए सबसे पहले टोकन मनी, तो इसके बारे में थोड़ा सा अर्थ बता दें। जब जब अंकित मूल्य से वास्तविक मूल्य बढ़ जाए, बढ़ जाए, मान लो इसके ऊपर अंकित मूल्य लिखा है 100 रुपए, 500 रुपए लिखकर, परंतु उसका वास्तविक मूल्य क्या हो जाए, बढ़ जाए। तब इस स्थिति के अंदर अधिकतर लोग क्या करते थे, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जब अंकित मूल्य मूल्य से वास्तविक मूल्य क्या हो जाए, बढ़ जाए, वास्तविक मूल्य क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उस समय बहुत सारे राजा थे जो इस प्रकार की नीतियों को लेके आया करते थे। ये ध्यान रखना, कौन सी उसको बोलते हैं, बड़े सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, इसका अगर बात की जाए तो सबसे पहले 1260 में चीन के अंदर इसका क्या होता है, प्रचलन होता, कुबलाई खान, खान के दरबार का। ठीक है, वहां पे कागज की मुद्रा से क्लियर होता। तो ये भी थोड़ा सा इसलिए आपको इतिहास के बारे में, इसकी प्राचीनता के बारे में थोड़ा सा पता चल गया था। उसके अलावा ईरान के अंदर कोई था, गजल खान, गजल खान ने गाते क्या चलाई थी, इस प्रकार की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। तो ये आप थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में सोच रहे, जब क्या होता है अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से क्या हो जाए, बढ़ जाए, सॉरी अंकित मूल्य से वास्तविक मूल्य क्या हो जाए, बढ़ जाए। उसके अलावा सबसे प्राचीन के अंदर अगर बात की सांकेतिक मुद्रा चलने का श्रेय किसके अंदर, चीन के अंदर चलता है। कुबलाई खान नाम का राजा था, मंगोल राजा था, कुबलाई खान क्या था, मंगोल। ठीक है, और कागज की क्या है, सबसे पहले मुद्रा चलाई गई थी। अपने वाले भाई साहब ने थोड़ा सा एडवांस होकर जिसकी मुद्रा चलाते थे तांबा की। और उसके बाद में गजन खान के बारे में ईरान के अंदर भी क्या करी थी, वहां पे चावान नाम से, चौहान नाम से इस तरीके से पूरा नाम क्या है यार, और ध्यान रखना इस तरीके की यहाँ पे जो मुद्रा चलेगी उसको चौहान नाम से जाना गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सांकेतिक मुद्रा जो है। अब अपने बात कर लेते हैं, ये अपने भारत के अंदर क्यों की आवश्यकता पड़ी थी, क्यों कैसे इसको चलाई गई। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इसमें कि अगर देखा जाए तो कैसे इसके स्थान पे बात की जाए, कैसे देखो, यहाँ पे चांदी के स्थान पर तांबा की मुद्रा चलाई, तांबा की मुद्रा चलाई थी। अब इसके अंदर अगर बात कीजिए बरनी और फिस्ता, फिस्ता अगर कमेंट, फिस्ता इसको बताता है पित्तल की, और बरनी इसको बताता है तांबा। ठीक है, बरनी इसको क्या बताता है, तांबा और पित्तल मिक्स। तो सही बता रखा, ठीक है। और अगर मोटा मोटा याद क्या रखना है, ठीक है। ये अलग से स्टेटमेंट कभी पूछ लिया जाए तो अपने को पता होना चाहिए। तो रिश्ता इसको पित्तल के बताता है, बरनी इसको क्या बताता है, तांबा और पित्तल के बारे में बताता है। उसके बाद में अगर बात की जाए, ये तो अपना पहला कथन हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, इसको लेके क्यों आए थे, क्या दिक्कत क्या आ गई थी, इसके अंदर क्या हो गया, चांदी के स्थान पर अपनी कौन सी मुद्रा लेके आए थे, तांबा की मुद्रा। कारण क्या था लेके आने के पीछे, कारण ये हो गया था कि मुद्रा जो थी, इस मुद्रा पर, इसके अंदर क्या मुद्रा जो बनती थी पहले वाली, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहले मुद्रा चलती थी, मुद्रा पर, मुद्रा पर, किस मुद्रा पर, किस मुद्रा पर अरबी व फारसी लेख अंकित, अंकित, परंतु नियमित, परंतु नियमित मुद्रा पर केवल अरबी में लेख लिखे जाते हैं, यह ध्यान, लिखे लेख लिखे
लिखे जाते ध्यान रखोगे, ठीक है। ये कंसेप्ट को क्या आपको याद करना, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ध्यान रखना किसके एवज में थी, चांदी के एवज में, ठीक है। बंदी क्या होता है बता दिया। पहले की जो मुद्रा थी उसमें क्या लिखा जाता था, इस मुद्रा पे जो अभी तांबा की मुद्रा चलाई इस मुद्रा पे अरबी और फारसी लिखे जाते थे, परंतु जो नियमित इतनी मुद्रा हुआ करती थी चांदी की, उसके ऊपर केवल कौन से लेख लिखे जाते थे, अरबी भाषा में क्या किए जाते थे, लेख लिखे जाते थे। ये भी आपको सही याद रखना। अब उसके बाद में क्या होता है, कुछ बन्नी इसके अंदर स्टेटमेंट देते हैं कि बन्नी क्या स्टेटमेंट देते हैं कि सुल्तान की उदारता के कारण राजकोष क्या हो गया था, खाली हो गया था। राजकोष क्या हो गया था, खाली हो गया, इसलिए सुल्तान को क्या करना पड़ा था, ये मुद्रा चलानी पड़ी थी। इस समय क्या बोले बताइए कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कमी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कमी आ गई थी। अंतरराष्ट्रीय चांदी की कमी आने के बाजार में इस सिक्के को चलाना पड़ा था, और इसके एवज में उसने एक तर्क भी दिया जिसके माध्यम से नेशनल ड्राइव जो था उसने भी क्या किया था, इस बात का समर्थन किया था। क्या समर्थन किया, उसके अंदर क्या बात बोली उसने, ये बात बोली थी कि जो यहाँ पे जो सिक्का चलता था चांदी का वो 178 ग्रेन का था, और जो बाद में सिक्का चल रहा था वो 140 ग्रेन का था। मतलब धीरे धीरे इसकी जो भार था उसके अंदर भी क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। तो कुछ बातें वो नोट करके लिख देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में थोड़ी सी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन से व्यक्ति क्या बात बोल रहे हैं। तो इसके बारे में बनने के बारे में पूछा था, तो आप इसको लिख सकते हो और स्क्रीन शॉट भी ले। आगे बात अपने मैं इतना दो के ऊपर कंटेंट तैयार करूँ और आगे वाला एक वीडियो बना के आपको दोनों कंटेंट दे दूंगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि इसके अंदर जो कथन थे मैं आपको बता दे रहा हूँ। बर्नी इसके बारे में क्या है, बर्नी ये बात बोलता है सुल्तान की उदारता में, सुल्तान की उदारता के कारण राजकोष खाली हो गया, ऐसी हो गया। क्लियर। तो इसने क्या बोला था कि सुल्तान की उदारता के कारण यहाँ पे क्या हो गया था, राजकोष खाली हो गया था, और गलत नीतियों के कारण राजकोष खाली हो गया था। और उस राजकोष को भरने के लिए तो यहाँ पे एक नीति लिखा था जिसके अंदर इसने कौन सी मुद्रा चलाई जी, ये तो अभी चल रहा था बर्नी के बारे में बात कर रहे थे। बर्नी ने क्या बोला, सांकेतिक मुद्रा के बारे में कहा था कि सुल्तान की उदारता नीति जो थी, उदार नीतियों के कारण क्या हो गया था, राजकोष क्या हो गया था, खाली हो गया। तो मैंने कुछ कुछ शब्द इसके अंदर काटे, परंतु आपका बात यही है कि इसके अंदर सुल्तान ने बहुत ज्यादा उदारता दिखाई थी, जिसके माध्यम से क्या हुआ, राजकोष खाली हो गया, पहला हुआ। दूसरे अंदर बात की जाए ईश्वर, ईश्वर तो है, इसने एक बात बोली थी कि इसने क्या कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर चालू मुद्दे की क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कमी, ठीक है। चांदी की कमी आने की वजह से क्या गिरती चांदी, व्यापार के अंदर अगर चांदी की कमी आ रही थी, इस कारण से क्या हो गया था, एमबीडी चांदी को संचित करना चाहता था, संग्रह करना चाहता था। इस कारण क्या होता है कि चांदी की कमी आने के बाद में इसके प्रमाण के उदाहरण के लिए अगर बात की जाए, एमबीडी के एक समय चांदी के सिक्कों का जो वजन था, जब इसके सिक्कों का वजन 178 ग्राम था, जो घटकर 140 ग्राम ही रह गया था। लेकिन स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ था कि चांदी के अंदर क्या है, हिसाब है कमी। पहला हमको आप इसके अंदर ये दे सकते हो, पहला वैल्यू है। दूसरा क्या हो गया, नेशनल राइट ने भी इस बात को क्या किया था, स्वीकारा था। नेल्सन राइट ने इससे मत का क्या किया, समर्थन किया, मत का समर्थन। याद रखना भाई, ये थोड़ा सा पॉइंट है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। अब उसके बाद में क्या हुआ कुछ डाटा है जिसके पे आप कह सकते हो ट्वीट, यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया, इसमें क्या कहा गया, शॉर्ट बीच 8 सिक्कों में मतलब एक चांदी का सिक्का मिला था। ये टॉमस ने बोले थे 7 सिक्कों शॉर्ट के सिक्के थे, उसकी एवज में मतलब एक चांदी का सिक्का मिला, ये बोलने बोले थे। 10 चांदी के सोने के सिक्के के बदले क्या मिलते, एक चांदी का सिक्का मिला था। नेल्सन टाइप ने ये बात कहती थी। ये थोड़ा बहुत आप इसके भी बारे में जिक्र आया था, परंतु विभाजन से प्रसन्न बने तो कहती थी, ठीक है। उसके अलावा ये बनने वाला हो गया, रुपये के बारे में बात, ईश्वर के बारे में बात आ गई थी, ठीक है। इसने ये चीजें बता दी। अब अपने बात करते हैं इसके बारे में, कुछ और भी बातें हैं जिसके माध्यम से अपने आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये नीति पूर्ण रूप से क्या हुई थी, फेल हुई थी। ये नीति बिल्कुल क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। उसके कुछ प्रभाव थे, फेल होने के कारण आपको बता देता हूँ। उसके
पहले मैं भी प्रभाव में बता देता हूँ थोड़ा-थोड़ा क्या होता है, फिर प्रभाव लिख देते हैं, तो थोड़ा आपको समझ आ जाएगी इसका। ठीक है, तो मैं प्रभाव लिख देता हूँ साइड में, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ाएँ? आगे देखो, इसमें अपना जो कंटेंट हो, उसमें अपने आगे बात करते हैं प्रभाव को लेकर, कि इस पे क्या प्रभाव पड़े। देखो प्रभाव, पहला प्रभाव के दिमाग कीजिए, तो पहले प्रभाव में अंदर देखा जाए, तो चांदी संग्रह से क्या हो गया था, चांदी संग्रह से चांदी का प्रचलन कम हो गया था। चांदी संग्रह से चांदी का प्रचलन कम हो गया था। दूसरे की अगर बात की जाए, जो व्यापारी थे, जो अन्य व्यापारी थे, व्यापारी वर्ग आयात, व्यापारी वर्ग में आयात कम कर कम कर दिया। अगर आप ये चीजें नहीं मिटेंगी इसके अंदर आपका जो आयात था वो भी क्या होगा, इससे प्रभावित हो गया। उसके अलावा क्या हुआ, तीसरा, जाली मुद्रा के, जाली मुद्रा की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण, अधिकता के कारण सांकेतिक मुद्रा में प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा में प्रचलन से बाहर आ। कारण क्या हुआ कि लोगों ने घरों के अंदर क्या अपने टकसाल बना ली। आपको पता होगा उस समय ठीक ठाक मात्रा में था, तो लोगों ने लाते चांदी वाली प्लेट, उसके अंदर सिक्के, अपना जो पंचमर्ग था उसको टप्पे मार मार के लोगों ने भयंकर तरीके से क्या बनाए थे, सिक्के बनाए थे। घरों के अंदर लोगों ने टकसालें बना ली थी। बनने दो लेख करता है कि प्रत्येक हिंदू के घर में क्या मिल रही है, टकसाल मिल रही है। तो चीज कहा जाता था नहीं, बनने बदी की वजह, बनने की क्या मांग को थी कि प्रत्येक हिंदू के घर में, हिंदू के घर में टकसाल मिली, टकसालें प्राप्त हुई। ध्यान रखो। ये बताइए अपना स्टेटमेंट देते हैं कि प्रत्येक घर के अंदर क्या होती है, इन लोगों ने यहाँ पे क्या बनाते हैं, अपने घरों के अंदर टकसाल बनाती थी। कि ये बात थोड़ा सा विशेष रूप से याद करना। जाली मुद्रा की अधिकता के कारण जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, अब क्या हो गया, लोगों ने क्या किया था, जाली मुद्रा चलाई, जाली मुद्रा चलने लगे थे, सांकेतिक मुद्रा थी। अब क्या हुआ, इसी का प्रलोभ बना बना के लोगों ने जाली मुद्रा चले भयंकर तरीके से। अब क्या हुआ, लास्ट के अंदर सुल्तान भी इस चीज से परेशान हो गया था। बाकायदा क्या हुआ, इसके बारे में वो बात बता देता हूँ। जो सॉरी, खुद खुद मुकदम मुकदम ने, जो मुकदम ने कर भी राजकोष में, राजकोष में इन्हीं जाली मुद्रा के रूप में जमा करवाया। और देखो इतना भयंकर तरीके से हो गया कि लोगों ने जाली मुद्रा चलाई चलाई, उसके साथ साथ में क्या हुआ था, जो टैक्स आता था ना, राज्य सरकार को जो टैक्स आता था जमींदारों और मुकदम कुजुम से भी, उन लोगों ने भी क्या किया था, राजकोष के अंदर किसी प्रकार की जाली मुद्राओं को क्या किया, जमा करवाया था। उसके अलावा और भी उदाहरण की बात कीजिए, लास्ट में एमबीडी परेशान हो गया था कि यार क्या सिस्टम चला रखा तुम लोगों ने। एमबीडी ने लास्ट के अंदर इस योजना को क्या कर लिया, लगभग वापस ले लिया। तो इसके बारे में आपको लगभग इस योजना को वापस लिया 1333 के समय इस योजना को वापस लिया। और एमएलए ने घोषणा की, घोषणा क्या की कि जो भी जाली मुद्रा, जाली या सांकेतिक जो भी मुद्रा इनके पास होना चाहिए, सांकेतिक मुद्रा बची थी, वह जमा करवाए करवाए तथा बदले में, बदले में स्वर्ण व चांदी की मुद्रा ले। ये घोषणा की गई किसी द्वारा, एमएलए के द्वारा। परंतु क्या हुआ, परंतु क्या हुआ, ये चीज में यहाँ पे लिखकर उपलब्ध, बदले में इन्हें चमड़े व लोहे के सिक्के दिए, सिक्के दी।
ये बात कौन लिखता है? किस्सा में लिखता है, याद रखना भाई। ये बात कौन लिखता है? किस्सा में लिखता है। बदले में क्या किया इनको? लोहे की और चमड़े की क्या थी? साबित सिक्के दिए। ये बात कौन लिखता है? किस्सा में लिखते थे। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। नेशनल लाइफ ने भी इस बात का क्या किया था? समर्थन किया था। वो थोड़े बहुत 2-4 मार्क्स करते हैं। तो ये समझ लेना कि इस योजना को वापस रख लिया। योजना वापसी वापसी 1333 के अंदर, ये बात याद रखना। उसके अलावा एक कथन और भी है, तुगलकाबाद जो था, बनने की एक बात और भी बोलती है। बनने ने एक कथन दिया था कि तुगलकाबाद के बाहर ताम्र या चाल की जो मुद्रा थी, मुद्रा का ढेर लग गया। ढेर लग लग गया। ये बात ध्यान रखना। ये बात किसने बोली थी? ये बात करने नहीं कहा था। तो ये पूरा का पूरा ध्यान रखना। उसके अलावा छोटा सा नोट करके मैं आपसे यही दिलवा देता हूँ। इब्बन सॉरी इब्बन बतूता जो था, इब्बन ने इब्बन ने कंका के सहाय मतलब काले सिक्के का उल्लेख किया। मतलब ये इब्बन बतूता के आने से पहले, तो इब्बन बतूता के आने से पहले ये योजना शायद समाप्त हो गई थी। तभी तो इसने किस सिक्के का उपयोग किया था? टंकाई शाही मतलब काले सिक्के का क्या किया था? नाम प्रयोग में किया था। तो ये अपना पूरा का पूरा जो टॉपिक था, प्रभाव वगैरह मैंने आपको बता दिया कि चांदी संग्रहण के कारण चांदी प्रचलन से कम हो गया था। फिर व्यापारी मुद्रा जो था आयात कम कर दिए थे लोगों ने। ठीक है, जाली मुद्रा की अधिकता के कारण क्या हो गया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी क्या हो गया? बाहर हो गया था। उसके बाद में सुल्तान बरसाने में सुल्तान की योजना वापस लेने का काम किया गया। जिसके माध्यम से बर्नी क्या बोलता है कि प्रत्येक हिंदू के घर में टकसाल मिलती है। ठीक है। उसके अलावा खुद मुकदम जो भी थे, उन लोगों ने जो टैक्स के रूप में सरकार को जमा चीजें करवानी थी, उसके अंदर भी क्या किया? जाली मुद्राओं का क्या किया? प्रयोग किया, बर्बाद प्रयोग किया था। उसके अलावा इस योजना को 1333 के अंदर इस योजना को क्या किया? एमपीटी ने घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति जो उनके पास है मुद्रा वगैरह है, उन सबको क्या कराएगा? जमा कराएगा। उसके बदले हम सोने चांदी आपको देंगे। उसके अलावा सामने क्या बात बोली थी कि सुल्तान ये घोषणा की थी कि हम आपको सोना चांदी के सिक्के देंगे, परंतु सुल्तान ने उनको क्या दिया? तब हाँ, चमड़े और लोहे के क्या दिए? सिक्के दिए। तो ये भी थोड़ा सा अभ्यास करना। उसके अलावा योजना वापस ले ली थी। बर्ने ने क्या स्टेटमेंट दिया था? तो तुगलकाबाद के बाहर जो था, किले के बाहर वहां पे बहुत सारा ढेर लग गया था इन मुद्राओं का। तो ये अपना जो टॉपिक था, आपने इसको कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास में उसके अंदर पूरा सारा बयान कराची और दबाव कर करवा के अपने ये टॉपिक का खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे सल्तनत की प्रशासन को लेकर, क्योंकि बच्चों की डिमांड है, नीट भी है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वहां से 2-3% उसके अंदर पड़ जाते हैं। धन्यवाद। आगे वाली क्लास में अपनी बात करेंगे प्रशासन को लेकर दिल्ली सरकार की। धन्यवाद।